न्यूज इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर यह है कि देश भर में इस वक्त तुर्की के खिलाफ भी विरोध तेज हो गया है। तुर्की के पाकिस्तान का समर्थन करने पर भारत में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है। जेएनयू ने तुर्की से एमओयू सस्पेंड कर दिए हैं और देश भर में तुर्की के जो सामान है उनका बॉयकॉट भी शुरू हो गया है। भारतीय पर्यटक जिन्होंने तुर्की घूमने के लिए अपने टिकट कराए हुए थे, उनमें से ज्यादातर ने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए हैं। तुर्की के मार्बल का राजस्थान में बॉयकॉट शुरू हो गया है। तुर्की के सेब का महाराष्ट्र में बॉयकॉट शुरू हो गया है और आप समझ लीजिए कि हर स्तर पर तुर्की का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सोशल मीडिया पोस्ट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली की, जिसमें कुछ एमओयू साइन किए गए थे कुछ कोर्सेज को लेकर टर्की और इंडिया के कोलैबोरेशन में। अब उनको रोक दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। साफ लिखा है, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस द एमओयू बिटवीन जेएनयू एंड INONU University Turkey stand suspended until further notice. JNU stands with the nation। और इस वक्त पूरा देश हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और ये स्पष्ट है पूरे देश का संकेत, पूरे देश का सेंटिमेंट कि जो भी एंटी इंडिया हरकत करेगा अब हम उसको घुटनों पर ला देंगे। मुझे लगता है कि मालदीव वाला हाल तुर्की का होने वाला है। मालदीव ने जिस तरह की हरकत की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे थे और फिर आपने देखा था कि कैसे मालदीव में जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, जो कि इंडियन टूरिस्ट बड़ी संख्या में वहां पर जाते हैं, वो घुटनों पर आना पड़ा था मालदीव को। और यही हाल अब तुर्की का भी होने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो इंडियन टूरिस्ट हैं, भारतीय पर्यटक हैं, वो टर्की जाते हैं और टर्की की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं टूरिज्म के जरिए। और अब 60% से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं उन्होंने टर्की की फ्लाइट्स कैंसिल करा दी हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज भी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। और अब भारत में किस पैमाने पर तुर्की का विरोध हो रहा है वो भी आप देखिए। तुर्की और अजरबैजान दोनों कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त आतंक को लेकर बेनकाब हो गई हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन की तुर्की पर बैन लगाने की मांग भी सामने आई है। भारतीयों से तुर्की की यात्रा नहीं करने की अपील भी की जा रही है और उसका असर भी दिख रहा है। तुर्की के उत्पादों का बहिष्कार करने की भी अपील की गई है। भारतीयों ने तुर्की जाने की जो बुकिंग थी, अपनी फ्लाइट्स थी, उन फ्लाइट्स को बुक कर दिया है। तुर्की की बुकिंग में 60% की गिरावट आई है। 60% कैंसलेशंस हुए हैं उन फ्लाइट्स के जो इंडिया टू टर्की जाने वाली थी। तुर्की में फिल्मों की शूटिंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज की मांग है कि फिल्म निर्माता तुर्की में शूटिंग लोकेशंस का बहिष्कार करें, वहां पर शूट करने के लिए ना जाएं। व्यापारियों ने मांग की है कि तुर्की से जो मार्बल का व्यापार है उसको बंद कर दिया जाए। भारत में तुर्की के सेब का बहिष्कार कर दिया गया है। जेएनयू ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता तोड़ दिया है। और अभी आप देखिए कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत भर है और इनिशियली इतनी जबरदस्त चोट तुर्की को दी जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं फिल्मों की अगर बात कर रहा था बॉलीवुड की, तो अभी करीब 20 के आसपास बॉलीवुड फिल्म्स हैं जिनकी शूटिंग टर्की में चल रही है और टर्की में इंडियन बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स शूट करने के लिए वहां पर जाते थे। लेकिन अब यह मांग भी उठ रही है कि हर तरीके से, हर तरफ से टर्की को चोट दिए जाने की जरूरत है। फिर चाहे वो फिल्म शूटिंग हो, फिर चाहे वो उनसे इंपोर्ट हो सेब का, फिर या मार्बल का बिजनेस हो। इसके अलावा जो स्टडीज पैक्ट हैं, समझौते हैं, उन पर रोक लगाने की मांग की गई है। और फ्लाइट्स और जो टूरिज्म है उसको लेकर भी अब लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश एक आवाज में ये कह रहा है कि नेशन एक है और टर्की के अगेंस्ट पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एक है।